हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी ग्लोबल कोचिंग में। स्टूडेंट्स, आज हम सीटेट का मैथ्स का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें मैथ्स के कुछ क्वेश्चन रखे गए हैं। इन पे हम डिस्कस करेंगे, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको क्वेश्चंस में कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट, चलिए हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन फर्स्ट ये है। क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है। हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि प्रभावशाली योजना नहीं है, इसमें नहीं पे विशेष ध्यान दिया गया है। ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन फर्स्ट है, मुख्यतः समूह में संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। ऑप्शन सेकंड, ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए कि यंत्रवत रटने और संकल्पना समझ में अंतर किया जा सके। ऑप्शन थर्ड है, विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण किया जा सके। और ऑप्शन फोर्थ है, ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिनमें एक से अधिक स्तर के अंतर प्राप्त हो सकते हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या है। हमें वो बताना है जो इसमें प्रभावशाली योजना नहीं है। जो इसका सही आंसर है वो है फर्स्ट। फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर है। मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं है। ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध गणित स्थापित करना। ऑप्शन सेकंड, एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग। थर्ड, एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना। और ऑप्शन फोर्थ है, छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होना। बताइए इसका सही आंसर कौन सा है। ये नहीं को ध्यान में रखना है कि जी उसमें कौन सी नहीं है, वो पूछा है, कौन सी विशेषता नहीं है। बताइए। जो इसका सही आंसर है वो है थर्ड। एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना। हमें बच्चों के साथ ये कठोरता, ऐसे कोई शब्दों का प्रयोग नहीं करना है जैसे कठोरता है, दंड है, प्रताड़ित करना, पनिशमेंट देना। जहां ऐसे वर्ड आ जाते हैं जैसे कठोरता, दंड, प्रताड़ित, वो ऑप्शन कहीं कभी भी सही नहीं हो सकता। हमें जब जिस टाइम एग्जाम देने जाना है सीटेट का, उस टाइम हमें बच्चे को सर्वोपरि मानना है। बच्चे में कोई भी गलती नहीं है, वो जो भी करता है वो सबको सही सही करता है, वो कुछ भी गलत नहीं करता। जैसे कि कठोरता वर्ड है, दंड है, ये ऐसा कोई भी वर्ड जिस भी ऑप्शन में दिखाई देता है वो ऑप्शन इसमें कभी भी सही नहीं हो सकता। हमें बच्चे को समझाना है, उसे बताना है कि ये चीज ये सही है, ये गलत है। बच्चों को प्रैक्टिकली सिखाना है। हमें बच्चों की इन बातों पे ज्यादा ध्यान देना है, उसकी स्किल्स को डेवलप करना है, ना कि हमें उसके साथ कठोरता से पेश आना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्कूल में
आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 छात्र टेनिस खेलते हैं, 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं और बाकी तैराकी के लिए जाते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्र की संख्या 160 है तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं? बताइए, तो सही आंसर बताइए। ऑप्शंस है 20, 40, 120 और 80। बताइए सही आंसर। वॉलीबॉल के जो छात्र हैं उनकी संख्या 160 बताई गई है और जो बच्चे वॉलीबॉल खेलते हैं वो 1/4 है। तो ये हमारे कुल बच्चे हैं, जो कुल बच्चे हैं वो हमारे 640 हैं। 640 कुल बच्चों में से 1/4 बच्चे जो हैं वो वॉलीबॉल खेलते हैं। इनने पूछा है कि कितने बच्चे शतरंज खेलते हैं। शतरंज जो है वो 1/16 बच्चे खेलते हैं, तो 640 का 1/16 देख लीजिए। तो 40 बच्चे हैं हमारे वो शतरंज खेलते हैं। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी। कितने बच्चे खेलते हैं शतरंज? तो 40 बच्चे हैं वो शतरंज खेलते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन है 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं? बताइए ऑप्शंस। ऑप्शंस है 33, 68, 75, 72। फर्स्ट है 35, सेकंड 68, थर्ड 75 और फोर्थ 72। बताइए। देखिए, एक चतुर्थांश जो होता है वो 1/4 के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? वो 1/4 के बराबर होता है। तो आप इसे देख लीजिए, इसमें कितने होंगे? ये है 18 सही 3/4 को जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 75/4 आ जाएगा। इसमें जो चतुर्थांश निकलेंगे वो 75 निकलेंगे, क्योंकि जब 4 में 1/4 है तो 75 में 75/4 में जो निकल के आएंगे वो 75 निकल के आएंगे। इसका सही आंसर जो है 75 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है। प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ है। ऑप्शन से ऑप्शन फर्स्ट 100, ऑप्शन सेकंड 25, ऑप्शन थर्ड 50, ऑप्शन फोर्थ 40। बताइए इसका सही आंसर। ऑप्शन है 100, 25, 50 और 40। तो सही आंसर बताइए। देखिए, यदि जो संख्या है अगर हम उसे x मान लेते हैं तो 50 में पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और 50 में फिर वही संख्या घटा दी जाती है। प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ है।
क्या आएगा इसका आंसर? हमने जो संख्या है उसे x माना है, तो ये कह रहे हैं कि 50 में कोई जो संख्या है पहले उसे जोड़ा जाता है, फिर उसी संख्या को 50 में से घटाया जाता है, और जो दोनों संख्याएं हैं अगर हम उनका जोड़ करते हैं तो वो क्या निकल के आएगा? वो 100 आएगा। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट, 100 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। बीकर के ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। बीकर की धारिता क्या है? हमें जो है बीकर की धारिता पता करनी है कि उसमें कितना लीटर टोटल पानी आता है। बताइए। इसके ऑप्शन जो है वो है 28 लीटर, ऑप्शन सेकंड 14 लीटर, ऑप्शन थर्ड 50 लीटर और ऑप्शन फोर्थ 100 लीटर। इसका सही आंसर बताइए क्या है? 28 लीटर, 14 लीटर, 50 लीटर या 100 लीटर? बताइए। देखिए, जो बीकर है उसके 3/7 में पानी है। 3/7 में जब इसके पानी है तो बीकर फिर खाली कितना है? जब बीकर के 3/7 में पानी है तो बीकर जो है खाली जो है इतना बीकर खाली है। 3/7 में जो है बीकर के पानी है और 4/7 जो है बीकर वो हमारा खाली है। अगर उसे भरने के लिए 16 लीटर पानी की अगर आवश्यकता और पड़ती है तो बीकर की धारिता क्या है? देखिए, कुल पानी जो है हमारा 16 लीटर है। 16 लीटर पानी को भरने के लिए आवश्यकता पड़ रही है। जो हमें कुल पानी की जरूरत पड़ेगी वो जो धारिता है टोटल वो 28 लीटर है। बीकर की जो हमारी धारिता है वो 28 लीटर है। जो उसका सही आंसर है वो है ए, 28 लीटर। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 5 किलो 300 ग्राम बादाम, 2100 ग्राम किशमिश और 2 किलो 200 ग्राम काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा? ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट 500 ग्राम, ऑप्शन सेकंड 300 ग्राम, ऑप्शन फोर्थ 400 ग्राम या ऑप्शन फोर्थ 450 ग्राम। बताइए इसका सही आंसर। 500 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम या 450 ग्राम? जो दुकानदार है उसने इतने किलोग्राम बादाम, इतनी किशमिश और इतना काजू है, इन तीनों को एक जगह मिलाया है, इसका मिश्रण बना के एक जगह मिलाया है और जो 2 दर्जन पैकेट बनाए हैं बराबर बराबर भागों में बांटकर, उनका भार क्या होगा ये बताना है। बताइए। देखिए, जो दिया है 5 किलो 300 ग्राम, इसे हम ग्राम में बदल लेते हैं। जो किशमिश है वो पहले से ही ग्राम में है। ये क्या है? ये बादाम है, ये किशमिश है और जो हमारे काजू है 2 किलो 200 ग्राम है, इसे अभी हम ग्राम में बदल लेते हैं। जोड़ लीजिए।
ये जो टोटल भार है तीनों चीजों को मिलाया है 9 किलो 600 ग्राम, ये तीनों चीजों को मिलाकर टोटल वजन निकल के आया है। जो कुल भार है वो 9 किलो 600 ग्राम है। अब जो दुकानदार है उसने 2 दर्जन पैकेट बना लिए, मतलब 24 पैकेट बना लिए। प्रत्येक पैकेट का भार कितना होगा? एक दर्जन में कितने होते हैं? एक दर्जन में, जैसे हम पूछे एक दर्जन में कितने केले होते हैं, तो एक दर्जन में 12 केले होते हैं। तो पहले एक दर्जन और उसने 2 दर्जन बनाए, 2 दर्जन के बराबर पैकेट बनाए हैं। जो एक पैकेट का भार निकल के आया है वो निकल के आया है 400 ग्राम। एक पैकेट का भार 400 ग्राम निकल के आया है। जो इसका आंसर है वो थर्ड सही होगा, 400 ग्राम। जो उसने बराबर बराबर 2 दर्जन के पैकेट बनाए हैं उनका एक पैकेट का भार 400 ग्राम है। थर्ड इसका सही आंसर है। अगला देखिए, क्वेश्चन है, आशा घर के खर्च में से कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फोन खरीदना चाहती है, जो कि आजकल हर किसी की जरूरत है, मोबाइल फोन। प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 50 रुपए, बुधवार को 100 रुपए और शुक्रवार को 80 रुपए बचाती है तथा रविवार को इसमें से 60 रुपए खर्च कर देती है। उसे 5,960 का मोबाइल खरीदने के लिए कितने सप्ताह बचत करनी होगी? ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट 40, ऑप्शन सेकंड 25, ऑप्शन थर्ड 35 या ऑप्शन फोर्थ 30। बताइए इसका सही आंसर। आशा है कोई एक, वो हर वीकेंड में से कुछ पैसे बचाती है और उसमें से उसके कुछ खर्च भी हो जाते हैं, और उसका जो फोन आना है वो आना है 5,960 का। तो उसे कितने सप्ताह बचत करनी होगी तब जाके वो अपना मोबाइल खरीद पाएगी? बताइए। देखिए, सोमवार को वो 50 रुपए बचाती है, बुधवार को 100 रुपए बचाती है और शुक्रवार को 80 रुपए बचाती है। इतना तो वो बचा रही है हर वीकेंड। और रविवार को इसमें से 60 रुपए खर्च कर देती है। जो संडे आता है तो उसका जो उन्होंने टोटल अमाउंट अब तक बचाया 230 रुपए वो हर वीकेंड पे बचा पाती है, और संडे में वो इसमें से 60 रुपए खर्च कर देती है। तो देखिए, उसके पास जो है पूरे वीकेंड में 170 रुपए बचते हैं। अब उसे कितने दिन और वो बचत करनी पड़ेगी, कितने सप्ताह बचत करनी पड़ेगी, तब जाके वो अपना मोबाइल खरीद पाएगी? इसे काट लीजिए, 70 से काट लो। उसे जो है कुल 35 सप्ताह बचत करनी पड़ेगी। बहुत टाइम वेट करना पड़ेगा उसे, तब मोबाइल आएगा उसका। 35 सप्ताह वो बचत करेगी तब जाके वो अपना मोबाइल खरीद पाएगी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, 35। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, मैं कौन सी संख्या हूं
ये यहाँ पे अंक आएगा। मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं। मैं 3, 4, 5 का गुणज हूं। मेरे कुल 9 गुणनखंड है। ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट 36, ऑप्शन सेकंड 48, ऑप्शन थर्ड 56 और ऑप्शन फोर्थ वो दिख नहीं रहा है यहाँ पे 24। बताइए इसका सही आंसर। क्वेश्चन है, मैं कौन सी संख्या हूं? मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं। मैं 3, 4, 6 का गुणज हूं। मेरे कुल 9 गुणनखंड है। बताइए इसका सही आंसर। अब सम संख्या तो ये सभी हैं, 36, 48, 56, 24 सभी सम संख्याएं हैं और सभी यहाँ पे 2 अंकों की संख्याएं हैं। मैं 3, 4, 6 का गुणज हूं तो 36 है। ये भी 3 का 4 का 6 का गुणज है। और जो 48 है ये भी 3 का 4 का और 6 का गुणज है। लेकिन जो 56 है ये है, ये 3 का गुणज नहीं है। 3 का गुणज नहीं है तो ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, 56 तो हो नहीं सकता। ऑप्शंस रह गए 36, 48 और 24। इनमें से बताइए। ये कह रहे हैं कि मेरे कुल 9 गुणज हैं। देखिए जो 36 है उसके गुणज देखिए। एक हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एक है। तो ये 36 है, इसके पूरे 9 गुणज है। अगली संख्या देख लीजिए 48, इसके गुणज देख लीजिए। इसके गुणज देखिए, इसके गुणज ज्यादा है। और 24 के देख लीजिए। ये 24 की है। अब इसमें आप देख लीजिए कि किसके 9 गुणज है। तो इसमें जो 36 है इसी के 9 गुणज है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट 36। इसके 9 गुणज है, आप ही देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसका जो सही आंसर है वो है 36। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा? ऑप्शंस हैं 2 गुना, सेकंड ऑप्शन समान रहेगा, थर्ड 4 गुना या फोर्थ 3 गुना हो जाएगा। बताइए इसका सही आंसर। ऑप्शंस हैं 2 गुना, समान रहेगा, 4 गुना हो जाएगा या 3 गुना। बताइए।
ये एक वर्ग है, जो इसकी एक भुजा है वो 10 सेंटीमीटर की है। हमें इसका परिमाप बताना है। जो परिमाप होता है वर्ग का, वो इसके चारों भुजाओं का योग होता है। जैसे इसकी ये वाली भुजा है, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, तो उसका जो परिमाप निकल के आएगा वो 40 हो जाएगा। जो चारों साइडों का योग होता है वर्ग का, वो इसका परिमाप होता है। जो हमने इसकी जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर आई है, तो इसका जो परिमाप है वो 40 निकल के आ जाएगा। यदि क्या कह रहे हैं कि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए, तो इसका नया परिमाप क्या होगा। अगर दोगुनी कर दी जाए तो पहले इसका परिमाप था 40। जब वर्ग की भुजा हमने दोगुनी कर दी, मतलब जब हमने नया वो निकाला, जब इसका हमने चारों साइड का योग करा तो 80 निकल के आया। जब हमने वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, वो दोगुना हो जाएगा। इसका सही आंसर जो आएगा वो दोगुना आएगा। पहले जब हमने चारों साइडों का योग करा पुराने वाले परिमाप का, तो वो जब हमने एक भुजा इसकी 10 सेंटीमीटर की है, तो चारों का योग करा तो 40 सेंटीमीटर आया। लेकिन ये कह रहे हैं कि हमने भुजा दोगुनी कर दी, 20 कर दी, जब हम इसका परिमाप निकालेंगे तो वो इसका 80 निकल के आ जाएगा, दुगना हो जाएगा। सही आंसर इसका दोगुना है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कक्षा 3 में चतुर्थांश की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है। ऑप्शंस देखिए। चतुर्थांश के प्रतीक को श्यामपट्ट पर लिखना। ऑप्शन सेकंड, ठोस पदार्थ लेकर उन्हें चतुर्थांशों में बांटना। ऑप्शन थर्ड, चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाना। मतलब ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इन्हें सीक्वेंस में लगाना है कि टीचर जो है उसे क्या पहले करना है और क्या बाद में करना है, ये सीक्वेंस में लगाना है। बताइए इसका सही आंसर क्या है, बताइए। आपको हमारी क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करो, कमेंट करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। इसका सही आंसर बताइए। इसका जो सही आंसर है वो है फोर्थ। सबसे पहले टीचर को कोई ठोस पदार्थ लेना है, उसे चतुर्थांश में बांटना है, फिर जो टीचर है उसे चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले जो चित्र हैं, जो डायग्राम है, वो बच्चों को दिखाने हैं, उसे समझाने हैं कि मतलब कैसे वो चीजों को शो कर रहा है, कैसे चीजें जो चतुर्थांश में बांटी जा रही हैं। उसके बाद जो टीचर को जो जो उसके प्रतीक है, जो डायग्राम्स वगैरह है, वो श्यामपट्ट पर लिखना है। जो उसका सही आंसर है वो है फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, ये दिया गया है आपको, रिक्त की संख्या। ऑप्शंस है, ये बताना है आपको। ऑप्शन फर्स्ट देखिए, 60 का गुणज है। ऑप्शन सेकंड, एक अभाज्य संख्या है। ऑप्शन थर्ड, 10 से कम है। ऑप्शन फोर्थ, एक सम संख्या है। या ऑप्शन फिफ्थ, 56 का गुणनखंड है। जो यहाँ पे जो रिक्त स्थान में आएगा ये उसके बारे में बताया गया है कि वो कौन सी संख्या है, बताइए। देखिए जो 72 है, 72, पहले हम उसके गुणनखंड कर लेते हैं। उसके बाद जो 28 है उसके
फिर 36 के, फिर जो है 4 है उसके। अब इनके पेयर बना लीजिए। जैसे एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, ये दो दो का पेयर बन गया, यहाँ पे दिख रहा है। जो उधर जो पेयर बना है वो हमने 2 2 का पेयर बनाया है, और जो इधर जो पेयर बना है वो हमने 3 3 का बनाया है। फिर यहाँ पे जो पेयर बना है ये हमने 2 2 का बनाया है। ये जो पेयर है ये 3 2 का, ये 3 का, और ये 2 का। यहाँ हमारे पास जो सीक्वेंस में खाली बचता है, एक ये 2 बचता है, अदर कलर ले लो। जो हमारे पास सीक्वेंस में बच रहा है, एक तो ये 2 बच रहा है और एक ये 7 बच रहा है। पहला पेयर देख लीजिए। अब पेयर बना लीजिए। एक ये बन गया, एक ये बन गया, ये 2 2 का, ये 3 3 का, फिर से 2 का, यहां भी 2 का, और यहां भी 3 का। जो हमारे पास जिनके पेयर नहीं बने हैं वो बचे हैं, एक तो 2 है और एक 7 है। बाकी सबके जो हमारे पेयर बन गए हैं। जो जिनके पेयर नहीं बने हैं वो है 2 और 7। इनका मल्टीपल कीजिए, जो है वो 14 आ जाएगा। अब आप मिला लीजिए, 14 जो है इसका सही आंसर होगा। ये 14 जो है ये 7 का गुणज है, ऑप्शन ए भी सही है। ये एक सम संख्या है, 7 का गुणज है, ये एक सम संख्या है, और ये 56 का गुणनखंड है। 56 का गुणनखंड देखिए, जो 14 4 जो होता है वो 56 होता है, मतलब ये 56 का गुणनखंड है। इसके ऑप्शंस देख लीजिए आप। इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, ए डी ई। जो 14 है वो एक 7 का गुणज है, एक सम संख्या है, और 56 का गुणनखंड है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? ऑप्शन फर्स्ट, कंठस्थ करना, अनुमान लगाकर परीक्षण करना, चित्रांकन करना। ऑप्शन सेकंड, प्रयत्न त्रुटि विधि, चित्रांकन करना, कंठस्थ करना। ऑप्शन थर्ड, चित्रांकन करना, पीछे से हल करना या रट लेना। और ऑप्शन फोर्थ है, विवेचना करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना। बताइए इसका सही आंसर। बताइए। मैंने बताया था जैसे कि कंठस्थ करना, रटना, कंठस्थ करना। अब जब हम बच्चे को पढ़ाएंगे तो हम उसे ये चीजें नहीं सिखाएंगे कि तुम चीजों को रटो, याद करो या रट्टा मारो। जो टीचर्स है उसका ये काम होता है कि वो बच्चों को बेसिक स्किल्स सिखाए। उसे मतलब जो टीचर है वो बच्चों को प्रैक्टिकली चीजें दिखाए कि बच्चा देखकर सीखे, अपने आसपास के इन्वायरमेंट में सीखे कि कैसे चीजें होती हैं, कैसे क्या होता है। ये थोड़ा ना कि हम बच्चे से कहेंगे जाओ
ये चैप्टर रट के ले आना कल को, तो वो रटा हुआ उसे कितने दिन याद रहेगा, एक दिन याद रखेगा, 2 दिन याद रखेगा। लेकिन हम जो चीजें उसे प्रैक्टिकल सिखाएंगे, वो अपने सामने देखेगा कि कैसे क्या हो रहा है, कैसे चीजें बनती हैं, कैसे वो देखता है, तो वो चीजें, वो स्किल्स जो है वो लाइफ टाइम याद रहती हैं। तो ये कंठस्थ करना, यहाँ भी कंठस्थ करना, ये रट लेना, ये चीजें, यहाँ ये जो ऑप्शंस आ जाएंगे, ये ऑप्शंस कभी सही नहीं हो सकते, स्पेशली सीटेट के लिए। हम बच्चों को ये नहीं कह सकते कि तुम रट के ले आओ, तुम देख के कर लो, पीछे से आंसर की में से देख लो, या टिप मतलब रट लो, ये ऑप्शन सही नहीं होंगे। जो इसका ऑप्शन सही होगा वो 4th होगा। प्रतिरूपों को देखना मतलब जो सामने चीजें हैं या मॉडल्स रखे गए हैं, डायग्राम्स रखे गए हैं, उन चीजों को वो देखकर सीखेगा, जो चर है उनका प्रयोग करेगा। जो ऑप्शन 4th है ये इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वॉन हेले का स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत है वह है। ऑप्शन है भिन्न, संख्या की संकल्पना, स्थानीय मान या ज्यामितीय चिंतन। बताइए इसका सही आंसर। जो वॉन हिले थे उन्होंने 4 स्तर 5 स्तर दिए थे। जो स्तर 0 से स्टार्ट होता है और स्तर 4 तक होता है। जो वॉन हिले का स्तर है वो 0 से स्टार्ट होता है, ना कि 1 से। कुछ लोग सोचेंगे 5 स्तर है तो 1 से लेके 5 तक गए होंगे, नहीं, वो 0 से स्टार्ट हुए और वो स्तर 4 तक गए हैं। वो इसके स्तर है, वो है, पहला स्तर है प्रत्यक्षीकरण, स्तर 1 है। विश्लेषण दूसरा है। अनौपचारिक निगमन स्तर 3 है। औपचारिक निगमन ऑप्शन 4 है, वो स्तर 4 है दृढ़ता। जो वॉन हिले हैं उन्होंने जो है ज्योमेट्री चिंतन, ज्यामितीय चिंतन पर स्तर दिए थे। उन्होंने ये बताया था, ये स्तर इसलिए दिए थे कि बच्चा कैसे ज्योमेट्री सीखे, कि पहले वो चीजों की पहचान करे, फिर उनमें आइडेंटिफाई कर पाए कि ये इससे भिन्न है। जैसे कि बच्चा कभी कभी बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि स्क्वायर और रेक्टेंगल में कि कौन सा स्क्वायर है कौन सा रेक्टेंगल है, बच्चा जो है उसमें भिन्न अंतर नहीं कर पाता। इसलिए उन्होंने जो स्तर दिए थे वो पहचान करने के लिए कि बच्चा चीजों का विश्लेषण करे, कब वो औपचारिक निगमन कर पाए, कब वो पहचान पाए कि ये वर्ग नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है, ये रेक्टेंगल है, नहीं ये रेक्टेंगल नहीं है, ये सर्किल है। जो ज्योमेट्री की अलग अलग शेपें हैं उनको पहचान पाए, उनका कहाँ कैसे प्रयोग होता है इस बारे में जानकारी ले पाए। तो जो वॉन हिले हैं इसलिए उन्होंने ज्योमेट्री के 5 स्तर दिए थे। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 4th, ज्योमेट्रीय चिंतन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम है। ऑप्शन है छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए, ऑप्शन 3 कार्य विधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए, या ऑप्शन 4 गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए। बताइए। बताइए इसका सही आंसर। ऑप्शन है फर्स्ट छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए, सेकंड है
छात्रों को प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। ऑप्शन थर्ड है कार्य विधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन फोर्थ गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने होने वाला चाहिए। बताइए सही आंसर। जो इसका सही आंसर है वो है सेकंड, छात्रों को प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। बच्चा जो डेली चीजों को अनुभव कर रहा है, डेली सीख रहा है, उनको उसके आसपास जो चीजें हैं, जो मैथ है, जो संकल्पना है, वो उससे संबंधित होनी चाहिए। ना कि मतलब ऐसी चीजों को हम दिखाएं जो उसने पहले कभी ना देखी हो, हम उसे वो पढ़ाने लग जाएं डायरेक्ट, तो वो मतलब जब हम किसी चीज को देखेंगे तभी हम उसे अच्छे से समझ पाएंगे। अब जब बच्चे ने वो चीज देखी ही नहीं है तो उस बारे में समझ कैसे पाएगा। तो इसलिए जो गणित है, जो उसके प्रतिदिन के अनुभव है, जो वो देखता है अपने आसपास क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, क्या क्या वो देख पा रहा है, वो उससे संबंधित होना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।